महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। अपने निवास में पूज्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मुद मंगलमय संत समाज के चरणों में कोटि सा नमन। उपस्थित सत्संग प्रिय महान भाव सज्जन वृंद, माता एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे। अपने घट दिया ना बारूद। इसका मतलब क्या हो रहा है कि शिष्य जब गुरु के कहे अनुसार चलता है तो शिष्य के हृदय रूपी आंगन में वह दीप प्रज्वलित हो जाता है। लेकिन कौन से शिष्य के हृदय में वह दीप जलता है? जो शिष्य अपने गुरु के कहे अनुसार चलता है। एक प्रसंग आता है, एक धौम्य ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि। जंगल में उनका आश्रम था और वहां पर एक दिन बारिश होने लगा। उस आश्रम के बगल में खेती भी होता था। तो धौम्य ऋषि ने कहा अपने शिष्यों से कि देखो, बारिश हो रहा है, ऐसा करो, अपने खेत से कहीं दूसरे के खेत में पानी ना चला जाए, जाओ उस पानी को रोक डालो। शिष्य तो बहुत था। जिस प्रकार हमारे संत सदगुरु महर्षि महिप्रमन जी महाराज के तो बहुत शिष्य थे, लेकिन सबको हमारे गुरु महाराज ने हृदय नहीं कहा। हमारे संत महर्षि साई स्वामी जी महाराज को ही हमारे पूज्यपाद गुरुदेव ने हृदय कहा। क्यों? कभी सोचा? शिष्य तो बहुत थे, क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि जो हमारे महर्षि साई स्वामी जी महाराज के हृदय में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम था। इसी कारण से संत सदगुरु महर्षि महिप्रमन जी महाराज को हृदय कहना पड़ा। मैंने सुना महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि दुनिया में मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन जब से मैं संत सदगुरु के चरणों में गया हूं, तब से पूज्य बाबा एक भजन भी निकाला है कि नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सतगुरु की लगे रहत दो चार। दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब से संत सदगुरु के शरणों में उनके पहुंचे हैं चरणों में, तो पता है दो चार सेवक तो मैं कहता हूं पूज्य साई स्वामी जी महाराज कहे तो कम ही कहे। अगर 100 भी बोलते तो कम ही होता। क्यों? जिस समय हम पूज्यपात स्वामी चतुरानंद जी महाराज के सेवा में रहा करते थे और पूज्यपात महर्षि साई स्वामी जी महाराज के सानिध्य में प्रोग्राम में घूमते थे, मैं देखता था रात में भोजन के बाद जब उनका सेवा होता था, मालिश, बहुत सन्यासी पहुंचते थे। मैं भी पहुंचता था वहां, लेकिन उस समय में बहुत छोटा था। इतने सन्यासी पहुंचते थे कि पूरा शरीर भर जाता था। मुझे तो लगता है वह सेवा तो राष्ट्रपति को भी नहीं है, जो सेवा हमारे महर्षि साई स्वामी जी महाराज को थी। वो राष्ट्रपति को भी सेवा नहीं हो सकता है वैसा सेवा। कई सन्यासी खड़े रहते थे और पता है कोई सन्यासी हटते थे, तब जाकर के मैं चरणों की सेवा करता था। कहने का मतलब आखिर इतना सेवा क्यों हो रहा था? एक ही कारण था
कि उन्होंने संत सदगुरु महर्षि मोहित परमहंस जी महाराज के उपदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास किया और कुछ नहीं किया। उसी प्रकार धम्म ऋषि ने अपने शिष्यों से कह रहा है क्या कि देखो बारिश हो रही है, जाओ देखो अपने खेत जो है धान का, कहीं नीचे वाले खेत में पानी न चला जाए। कोई शिष्य नहीं गया, कोई शिष्य नहीं गया, एक ही शिष्य गया। कौन? उसका नाम था आरुणि। आरुणि गया। वो क्या किया? कुदाली उठाया कांधे पे और गुरु का आदेश है कि जाओ अपने खेत का जो पानी है नीचे वाले खेत में जाने मत देना। वह शिष्य निकल पड़ा बारिश में और पहुंचते हैं खेत और देख रहे हैं क्या कि आश्रम वाला जो खेत था धान का, नीचे वाले खेत में पानी जा रहा था। होता क्या है? बहुत प्रयास किया आरुणि ने, कुदारी बहुत चलाया, लेकिन पानी नहीं रुका। अंतिम में क्या करता है? अंतिम में वह लेट जाता है, लेट जाता है। और पता है रात भर वह शिष्य लेटे हुए रहे। हाँ, शाम में ही गया था। आपको विश्वास नहीं हुआ होगा, सवेरे हुआ। धम्म ऋषि सब शिष्य को देख रहा है, लेकिन आरुणि को नहीं देख रहा है। पूछा ये आरुणि कहां है? कहा गुरुदेव आपने जब कहा था कि अपने खेत से पानी दूसरे वाले खेत में जाने मत देना, उसी समय कुदाली लेके वो निकला है, अभी वापस नहीं आया है। समझ गए कि लगता है अभी तक वो खेत में ही है। 8-10 शिष्य को लिया और कहा चलो देखता हूं कहां पे है, और जाने लगे। शिष्य जाने लगे और गुरु जाने लगे, और जैसे ही धान के खेत पर पहुंचते हैं वैसे ही गुरु ने आवाज लगाया। क्या कहा? कि बेटा आरुणि कहां हो, बेटा आरुणि कहां हो? वह शिष्य लेटा हुआ है, वहीं से आवाज दे रहा है। क्या? कि गुरुदेव मैं यहां हूं, धान के खेत के पास हूं गुरुदेव। आवाज सुन करके पहुंचते हैं गुरु धम्म ऋषि, और जैसे ही पहुंचते हैं देखते क्या है कि वो वहीं पर गिरे पड़े हैं। और होता क्या है सज्जनों? उठाया कौन? गुरु ने, और सीने से लगा लिया। और इतने गुरु प्रसन्न हुए, इतने गुरु प्रसन्न हुए, जैसे ही सीने से लगाया, और सीने से जैसे ही लगाया सारे वेद वेदांत आरुणि के मस्तिष्क में घुस गया और बहुत बड़े वह विद्वान हो गए। कहने का मतलब जो शिष्य गुरु के कहे अनुसार चलता है उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। एक बार ही गुरु का आज्ञा हुआ कि जाओ देखना अपने खेत से पानी नीचे वाले खेत में ना चला जाए, तुरंत आरुणि चला गया। जो शिष्य गुरु के कहे अनुसार चलता है, जिसके अंदर में अज्ञान रूपी अंधकार पड़ा हुआ है, वह सारा नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा अज्ञान द्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायी कथा सारम मन कन्या रसायनम। जिस शिष्य के अंदर में घोर अंधकार पड़ा होता है, गुरु का आशीर्वाद हो जाए, गुरु का कृपा हो जाए, वह सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वह शिष्य प्रकाश में पहुंच जाता है। समय हो चुका है, बोलने का तो बहुत कुछ है। गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से घंटों मन संभालने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे संत महापुरुष आए हैं, सबके मुखारविंद से सुनेंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। पुनः सभी भक्तों से एक बार निवेदन है कि सद्गुरुदेव भगवान का जय जयकार करें, ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र एवं शांत हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।